या ट्रेन कैसी छूटी थी वाकई। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। आज आपको वीडियो में दिखाएंगे कि रूम कहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पे बैठे हम नाश्ता कर रहे थे और मामा ने आज खाने में मेरे ख्याल से गोभी ही बनानी थी, तभी काट रही हैं। गोभी बना रही हैं वो और हम नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है। तो सुबह का टाइम था, शीटें वगैरह सारी आ चुकी थी, पैनल शीट्स जो थी वो सारा कुछ आ चुका था और काम भी स्टार्ट हो चुका है और ये हाफ में लगना स्टार्ट भी हो गई थी। अब ऐसा था कि हम लोग ये सारी शीटें चूज़ करके लाए थे सामने वाली वॉल के साथ, लेकिन जब वो इसके साथ लगी तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। हमने सोचा नहीं था कि हम ये वाली जो सारी वॉल है ऑलरेडी तैयार है इसको भी ख़त्म करवा देंगे, लेकिन फिर जब वो उसके साथ सूट ही नहीं कर रही थी फिर अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये देखें दोनों का कम्बिनेशन नहीं था। हमने सोचा था कि जो ऑफ वाइट है वो उसी से ऑफ वाइट से मिलती है, लेकिन वो ऑफ वाइट से नहीं मिल रही थी जब हम लेकर आए। फिर हमने क्या कहा कि चलो अब इसको चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर दोबारा से गए पापा, वहाँ पर जाके शीटें उन्होंने दोबारा से पसंद की। उन्होंने बताया, पहले कहते कि सेल्फ में देख लेते हैं कोई ग्रे कलर में या फिर कोई और। तो फिर जो उधर ही शॉपकीपर थे जो उनका तो काम है, उनको तो ज़्यादा आइडिया होता है इन सारी चीज़ों का, वो कहते कि आप ऐसा करें जो इसमें जितनी भी ये वाली शेड्स हैं जो सामने रूम में से उतारी हैं, अब मैं तो इनको कह क्या रहे हैं कि करूँगी, मैं जो इसको एक मोटिव एक करवा वाली के यहाँ पे शीट हैं रखूँगी वो आप एक और फिर दीवार पे इनको सारी मोटिव वाली कर फोल्ड लें और बाकी करके ना सारे वॉश टू कर इन दूँगी। वन ये कर बहुत लें। तो आसानी हमें से ये वॉश आइडिया हो अच्छा जाती है। लगा और ऐसे अच्छा भी लग रहा था। हमने कहा चलें फिर ऐसे ही ठीक है। दूसरी तरफ ये जो शीट्स उतार ली थी फिर उस रूम में से, फिर ये तो जाहिर सी बात है मैंने अपने रूम में ऊपर लगवानी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सही थी, इनको ज़्यादा तो करना नहीं था, इतनी सारी शीट्स थी। ये मैंने अपने रूम में लगवानी थी। तो बाबा कहते एक दफ़ा इनको साफ़ कर लो, क्योंकि ऊपर मेरे रूम में कारपेट है, तो कारपेट पे इनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल था। नीचे तो टाइल्स लगी हुई हैं, तो कभी भी जो हमारी हाउस हेल्प है उनके साथ मिल के हम लोग इनको साफ़ कर लेते थे। गीला कपड़ा मार लिया या फिर इसको सर्फ से साफ़ कर लिया, लेकिन ऊपर कारपेट की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए फिर मैंने सारी नीचे जितनी भी शीट्स थी उनको ऐसे साफ़ किया। बिल्कुल साफ़ थी, बस हल्का सा पानी लगाना था और थोड़ा सा साफ़ ही करना था, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। और ये जी हमारा इस टाइम रूम तैयार हो चुका है बिल्कुल। मैंने सोचा आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊं, क्योंकि वो तो बनती ही थी फिर। और ये काफ़ी सूट कर रहा है। अब थोड़ी बहुत इसमें और काम रह गए हैं। वो ऐसा है कि जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस दरवाज़े के आगे अब कर्टन लगाना है, सिंगल कर्टन लगाएंगे। पहले तो पूरी वॉल पे थे, लेकिन अब सिर्फ इस डोर के ऊपर लगाना है। और दूसरा ड्रेसिंग टेबल का एक शीशा उतरा हुआ है और वहाँ पे नया शीशा लगाना है, या फिर सोचते हैं कि दूसरा भी उतार दें, फिर ज़रा मैनेज हो जाएगा। बाई चांस हमने जो सोफ़े का कवर ऑर्डर किया था वो भी ग्रे कलर में आ गया, तो कमरे की थीम थोड़ी सी ग्रे और वाइट सी हो गई है। चलें जी अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर का क्या हाल है। ऊपर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। ऊपर सारी शीट्स लग चुकी हैं कमरे में भी, और सारा सामान ऐसे है। अब वो अपना काम करके चले गए हैं, शीट्स लगा कर चले गए हैं मेरे रूम में। तो अब जितना भी ये सारा सामान है, हमने थोड़ी बहुत सफाई अब कर ली थी, वो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। और बाकी की फिर हमारी जब सुबह को हाउस हेल्पर आएंगी उनके साथ मिलके फिर मामा ने और उन्होंने सारी सफाई कर ली थी। तो अब ये सारा कुछ सेट है, जो सामान उन्हें ऊपर भेजना था वो भी चला गया। ये थी हमारी गोभी जो आज बनाई थी, बस खाना खाया इस टाइम, रात हो गई थी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे। मेरा प्लान बना था, मैंने अपने दोस्तों से मिलने जाना था, तो सोचा आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं। हमारा काफ़ी देर से मिलने का प्लान था, तो फिर आज हमें मौका मिला। तो मैं वहाँ जा रही थी और ये सूट मैंने निकाला था पहनने के लिए। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, और जूता वगैरह भी मैंने सारा कुछ ले आई थी ऊपर से। ऊपर नहीं मैं तैयार हुई थी, मेरे जितना भी कॉस्मेटिक्स का सामान था और कपड़े शपड़े थे वो मैं सारा उठा के नीचे ले आई थी। और बस ये इतना सा मेकअप में मैं यही यूज़ करूँगी, इसी से मैंने तैयार हो जाना है। तो चले जी मेरे साथ आप सारे भी तैयार हों। पहले मैं सोच रही थी कि मैं स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद ना सनस्क्रीन लगा लूँगी, लेकिन रात का टाइम था और दूसरा इसको लगा के थोड़ा सा ना ऑयल भी आता है, तो फिर मैंने कहा नहीं ये रहने देते हैं। बस फिर मैंने जो ऑर्डिनरी सीरम था उसको एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर लिया था, ताकि जो मेरी फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये मैं ऑप्शनल लेकर आई थी, ये लेकिन ये लोकल है, ये मैंने लेकिन फिर इस्तेमाल नहीं की थी।
फिर मैंने अपनी यही जे डॉट वाली फाउंडेशन इस्तेमाल की थी और इसमें मैंने फिर थोड़ी सी बीबी क्रीम भी मिक्स कर ली थी, क्योंकि इस फाउंडेशन का रिज़ल्ट ना मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी है, लेकिन ना कुछ टाइम के बाद ना ये ग्रे शेड देने लग जाती है फेस पे। तो मैं फिर इसके अंदर ना साथ थोड़ी सी बीबी क्रीम ऐड करके ना फिर लगा लेती हूँ। बस उसके बाद लगाने के बाद मैंने अपना फेस पाउडर लगाया। ये देखिए ये वाला शेड मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे फेस के साथ यही सूट करता है। और ये मेरे पास एक लिप लाइनर है, ये मैं एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं इसके ऊपर इसको जो है आइज़ पे भी लगा लेती हूँ, मतलब इससे ना मैं सारा मेकअप कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आईशेड्स वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक लिपस्टिक या एक लिप लाइनर भी आ जाना, मैंने उसी से सारा मेकअप कर लेना होता है। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया अपना। ये लिप लाइनर लगाने के बाद मैं टिंट ग्लास भी लगाती हूँ और फिर मैंने लाइनर लगाया। बस अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने अपने बाल बनाए, ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा सारे बाल नहीं खोले थे, मैंने सिर्फ कैंची लगा लिया था हाफ में और मैं सारा सामान उठा के यहाँ से वापस रख दूँगी। अभी मैं सोची थी मैं ज्वेलरी में क्या पहन के जाऊँ, हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो टॉप्स मैंने पहने हुए थे ऑलरेडी, मैंने सिर्फ फिर एक रिंग पहनी और एक वॉच पहनी, क्योंकि इतनी सी ही ज्वेलरी एक्सेसरी मुझे पसंद है पहनना। या फिर हल्का सा पेंडेंट जो होता है बिल्कुल एक मोटिव वाला या फिर एक नग वाला जो होता है बस, वरना मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ मेरे पास जितनी वो चीज़ हों उतनी कम है। जूता चेंज किया और बस फिर मैं हो गई तैयार। इसके बाद मैंने गाउन पहना, बैग लिया और फिर मैं चली गई। और ये हम आ चुके हैं। मैं ऑलमोस्ट गई थी 5:30 बजे गई थी और मैं रात को 10:30 बजे आई। मेरा वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। हमने इतना एंजॉय किया, हमने इतनी बातें की, मैं कह रही हूँ अभी भी हमारे पास बातें बहुत कम थी। यहाँ पे भी मेरे दोस्त ने अपनी गिफ्ट्स दिखाए मुझे सारे। उसके भी रिसेंटली बर्थडे गुजरी थी, माशाल्लाह सारा कुछ बहुत प्यारा था। आप लोग भी देखें। और बस करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इनके से तुमने ये देखो सेम है।